बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आज हम आपके साथ कौमी असम्बली की करारदाद की मंजूरी के साथ पेश हो रहे हैं। आम अंदाज़ा ये था कि कौमी असम्बली एक करारदाद मंजूर करेगी जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दी जाएगी। लेकिन ऐसा लगता है कि कौमी असम्बली में भी, हुकूमत में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी अक्ल व दानिश काम कर रही है और वो मुआज़राई की उस सतह तक नहीं जाना चाहते जहाँ से वापसी मुमकिन ना हो। नाज़रीन कराम, कबल इसके हम आगे बढ़ें, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नवाज रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको रज़ा मिले। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान जमहूरी मूवमेंट और PDM जिसे कहा जाता है उसके रहनुमाओं का इजलास मुनक्कद हुआ। काबीना के भी इजलास मुनक्कद हो चुके हैं। इनमें यह फैसला अभी तक नहीं किया जा सका क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या उनके साथ 2 जज जो हैं उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कि रेफरेंस लाया जाए कि ना लाया जाए। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि कहा गया है उन्हें कि मामलात इस हद तक नहीं गए कि आप चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दें। शायद कानून जो बना है जिसे सदर मुमलिकत ने रोक रखा है उसी की रोशनी में नज़रसानी की जब अपील की जाएगी तो यही सुप्रीम कोर्ट इस मामले को दुरुस्त कर। कौमी असम्बली की करारदाद की मंजूरी में कोई रुकावट तो थी नहीं, अलबत्ता इस वक़्त के जो कायदे हज़्ब इख्तिलाफ हैं उन्होंने अपनी बेतौकीरी का बड़ा रोना रोया है और PTI के एक रुकन ने इस करारदाद की मुखालफत की। अब ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट नजर सानी करे जो उसने पहले फैसला दिया है। सदर मुमलिकत की जानिब से कानून जो मंजूर किया गया है उसकी तौसीक के बाद यकीनन ये फिर सुप्रीम कोर्ट को उसे तस्लीम करना पड़ेगा। अगर वो तस्लीम ना करे तो मुमकिन है कि फिर एक नई लड़ाई का भी आगाज हो सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस कानून के सामने सर झुका दे, क्योंकि पार्लियामेंट बिलाखिर सुप्रीम है, कानून वही बनाती है। इसी मुकन्ना ने ही पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट बनाई है, चीफ जस्टिस बनाया है और जजों की तादाद मुकर्रर की है। अगर ये सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को तस्लीम नहीं करती तो फिर एक नई लड़ाई का आगाज हो जाएगा। आईनी और सियासी बहरान शिद्दत अख्तियार कर लेगा। अदलिया को भी एहसास होना चाहिए उसको अपने फैसलों को तस्लीम कराना है, उसके लिए कोई दरमियानी रास्ता अख्तियार किया जाए। मैं अभी पाकिस्तान के नामवर साफ़ी जिनका इकनॉमिक्स पर, मुल्क की मईशत पर बड़ा अबूर है, इतरजावी साहब से बात कर रहा था कि पाकिस्तान अमलन टेक्निकल डिफॉल्ट कर चुका है, लेकिन ये जो सेनेटर इसहाक डार हैं अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट न करे और डिफॉल्ट से बचाने के लिए कभी हम सऊदी अरब के पास जाते हैं, कभी चीन के पास जाते हैं और कभी मुत्तहिदा अरब अमारात के पास जाते हैं। सऊदी अरब ने भी 2 अरब डॉलर देने का वादा किया है, पहले भी दे चुका है, चीन दे चुका है। हम पाकिस्तान को के कौमी खजाने में ज़र मुबादला के ढेर लगाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अगर ये ढेर लग रहे हैं तो ये पाकिस्तान में गैर सियासी यकीन जो सूरत हाल हुई है, पैदा की गई है, ये इमरान खान ने पैदा की है।
ये इतना जावी साहब का ये कहना था कि नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो के दरमियान शदीद तरीन इख्तलाफात थे, लेकिन वो मुल्क को कभी इस नहज पर नहीं लेकर गए कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाए या पाकिस्तान की मीशत तबाह हो जाए। लेकिन इमरान खान पाकिस्तान को उस नहज पर ले गए हैं कि जहाँ पर गैर यकीनी सूरत हाल है, उसलिए उसका इक़्तिदार ख़त्म हुआ। उसने कहा मेरी तरफ से उस चूहे वाली बात है कि चूहा दरिया में डूब रहा था तो किसी ने कहा कि तुम डूब रहे हो, तो उसने कहा मेरा क्या है, मैं पूरी दुनिया ही डूब रही है। यानी इसलिए लिहाज से कि इमरान खान साहब ने कहा मेरे हाथ से इक़्तिदार चला गया, मेरे तरफ से पाकिस्तान डूब जाए, जो मर्जी हो। वो इस नहज तक पाकिस्तान को ले गए। कर्जे पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा लिए। IMF में न जाने का ऐलान किया, IMF के साथ लड़ाई की, अब पाकिस्तान को नाक रगड़ रहा है। IMF सब कुछ मान जाने के बाद भी कर्जे देने में हिचकिचा रहा है। कभी कहता है कि तुम चीन से बात करो, फिर चीन वाले में देते हैं, फिर वो सऊदी अरब वाले को कहते हैं, सऊदी अरब वाले देते हैं। ये वही सऊदी अरब है जहां पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का इस्तकबाल शाही मेहमान के तौर पर किया जा रहा है, और अब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ भी जा रहे हैं। पाकिस्तान को इस वक्त माशी हालत उसकी मजबूत बनाने की जरूरत है। इलेक्शन की कोई बात नहीं होनी चाहिए। अगर इकट्ठे इलेक्शन हो जाएंगे तो क्या क़यामत आ जाएगी। अगर ये उसको पाकिस्तान को इस नहज पर ले जाएंगे कि जहां पर अदालतों के जरिए पाकिस्तान की मुकन्ना पर कंट्रोल किया जाएगा, तो फिर मुल्क नहीं चल सकता। पहले ये होता था कि सदर मुल्कत के पास इख्तियार होता था 58(2)B के तहत वज़राए आज़म को घर भेज देते थे। फिर एक नई सूरत हाल पैदा हुई कि अब अदलिया इतनी तगड़ी हो गई है कि वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को निकालने की कोशिश करती है। सजाद अली शाह ने निकालने की कोशिश की नवाज शरीफ को, फिर इस मुल्क में इफ्तिखार चौधरी आया, उसने ये काम किया, फिर निसार साकिब ने ये किया, और अब आज की अदलिया भी यही करना चाहती है। अदलिया को भी अपनी लिमिट्स का ख्याल रखना चाहिए, तसादुम की तरफ नहीं जाना चाहिए। अब देखना ही है कि बड़ी अहम बात की है असद उमर ने कि इलेक्शन के लिए मुज़ाकरात के लिए तैयार। तो जो कहते हैं ना कि इकट्ठे इलेक्शन एक दिन करा लें, उसमें आप तैयार हो जाएं, 2 महीने 3 महीने बाद से क्या फर्क पड़ता है। फिर कहते हैं आईनी तरमीम के लिए भी तैयार, हम ताउन करेंगे। इसी कौमी असम्बली को आप लोग इस्तीफे देकर चले गए थे, और इस्तीफे स्पीकर के मुंह पर मार कर चले गए थे, और फिर वापस अब आना चाहते हैं। गलत सियासी फैसलों से बाज़ का सियासी जमातों को बड़ी सजा भुगतनी पड़ती है। इमरान खान साहब ने 1 साल में अपनी पूरा टिल का जोर लगा लिया, हुकूमत नहीं ख़त्म कर सके, और आइंदा भी वो ख़त्म नहीं कर सकेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है कि पाकिस्तान में एक मजबूत हुकूमत कायम रहे, ताकि इस मुल्क की मीशत जो है वो रवां दवां हो जाए। अगर ये लड़ाई इसी तरह जारी रही तो इमरान खान साहब आपका इक़्तिदार तो वैसे नहीं आना, पाकिस्तान को आप ले डूबेंगे। खुदारा ये सोचें, ये पाकिस्तान है वो है जिसने आपको इज्जत दी। इस पाकिस्तान की मईशत की हिफाजत करने भी आपकी उतनी जिम्मेदारी है जितनी इस मुल्क के इलेक्टेड गवर्नमेंट की है, जिसको आप इम्पोर्टेड कहते हैं। जब वो अपोजिशन कर रही थी वो इस वक्त इम्पोर्टेड अपोजिशन नहीं थी, आप खुद इम्पोर्टेड थे। आपको जिन्होंने लाया अब वो सर पर हाथ रख कर रो रहे हैं। बाजवा, जनरल बाजवा से पूछो, अपनी गलतियां तस्लीम करते हैं। उन्होंने एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को इस मुल्क से निकलवा कर एक ऐसे आदमी के हवाले कर दिया जो क्रिकेट तो खेलना जानता है लेकिन उसमें भी बॉल टेम्पर करता है। ये इसी तरह की हुकूमत भी करना चाहता था जिसमें सारे काम वो टेम्पर करके करता रहे। अपने आप को ऑनेस्ट, अपने आप को दयानतदार, पता नहीं क्या क्या कहलवाते रहे। सारी दयानतदारी जब वो इक़्तिदार से उतरे तो लोगों के सामने आ गई। अब भी आपके पास वक्त है खान साहब, आप बराए करम अपने आप को इस मुल्क के मजबूत बनाने वाले लोगों में शामिल करें। शुक्रिया।